सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसे कि दोस्तों, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। इसके अलावा इतिहास का भी चल रहा है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने कवर अप किया था, और उसके अंदर ही है ना अपनों ने पर्वत पठार पढ़े भी थे। लेकिन अब अपने पूरे डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता है। पर्वत पठार व दर्रे ये सारे कवर अप करेंगे। अगर यहाँ भी कोई चीज़ रह जाती है तो वो अपने जब एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे तो वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भूगोल, पर्वत पठार और दर्रे। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पशु परिचर का, एलडीसी, स्टेनो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जी की आपकी हर कहीं पे आएगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो पर्वत पठार, ये इनमें अंतर जान लेते हैं। पहाड़ियाँ, इनमें अंतर क्या होता है कि कैसे अपने डिफरेंस करें। देखो, सबसे पहले मैदान की बात कर लेते हैं। जो मैदान होगा ना दोस्तों, जैसे अपने राजस्थान में पूर्व का मैदान पढ़ते हैं, तो जो मैदान होगा ये इसकी ऊंचाई है ना 0 से 300 मीटर तक के बीच में होगी। 0 से 300 मीटर, तो ये आपका मैदान कहलाएगा। अब मान लो 300 से 600 मीटर, देखो कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। जो 300 से लेके मेन 600 तक, ये 600 से कम, सॉरी, ये मैदानी कहलाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ऊंचाई 600 मीटर, ये पूरी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी बस चीज़ें समझाने के लिए। 600 मीटर से अगर 1700 मीटर तक यहाँ पे दोस्तों ऊंचाई रहती है, और जिसका ऊपरी भाग है ना यहाँ पे सपाट होना चाहिए। क्या? सपाट, एकदम सीधा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपके पठार कहलाएगा। इन सारे पठारों को भी पढ़ेंगे, राजस्थान के जितने पठार हैं। पहाड़ियाँ दोस्तों कौन सी कहलाएगी? जिनकी ऊंचाई आपके दोस्तों जो 1700 है, 1700 से प्लस, मतलब 1800 से ऊपर, 1800 से प्लस जो इतनी ऊंचाई की होगी वो सारी यहाँ पे क्या कहलाएगी? आपके पहाड़ियाँ कहलाएगी। और जो 2700 प्लस मीटर ऊंचाई के हैं वो सारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पर्वत। ये बस थोड़ा जानने के लिए, ये कोई आपके एग्जाम में यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना। अब अपने बात करते हैं दोस्तों चोटियों पे। अरावली की चोटियों को अपने तीन भागों में विभाजित करते हैं। दक्षिण अरावली, अरावली को जब अपने पढ़ा था तो हमने तीन भागों में पढ़ा था, दक्षिण, मध्य और उत्तरी अरावली। ऐसे ही दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछ सकता है। तो ये सारा अपने को पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों, जो दक्षिण अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर आती है, जो कि सिरोही में पड़ती है। मेन जो अरावली सघन बसी हुई है वो आपके दक्षिण क्षेत्र में बसी हुई है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार ये 1722 प्लस 5 भी आ जाता है, क्योंकि 5 मीटर एक मंदिर है वहाँ पे ऊंचा, उसको ऐड कर लिया जाता है, तो 1727 भी आ जाता है यहाँ पे कई बार। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। वैसे जो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ही है। इसकी ऊंचाई को आप फिट में भी याद रख सकते हो, फिट में भी पूछ सकता है, मीटर में सभी को याद होगी तो फिट में भी आप कन्वर्ट करके। अगर अपने बात करें दोस्तों शेर की, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके कोई भी ऊंचाई मीटर में है तो उसको फिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटर में फिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब अपने को सब सब ऊंचाई मीटर में याद है सभी को, क्योंकि अपने जब भी शुरू से इतिहास पढ़ रहे हैं तो सारी ऊंचाई हमें मीटर में याद करवाई जाती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में फिट में आ जाए कि फिट में बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपको मीटर में ऊंचाई दे रखी है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.28 से, तो लगभग आपकी पूरी आ जाएगी। जैसे इससे अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो इसकी ऊंचाई 5650 के आसपास आती है, 49 पॉइंट समथिंग 66। उसको अपने राउंड फिगर में करेंगे तो 5650 फीट आ जाती है गुरु शिखर की ऊंचाई। उसके बाद गुरु शिखर के बाद आती है शेर और दिलवाड़ा, दोनों यहाँ पे सिरोही में पड़ती है दोस्तों। टॉप 5 की आपको दोस्तों यहाँ पे हाइट याद रखनी है कि कितनी ऊंची है। सिरोही में 1422 42 मीटर। जरगा दोस्तों मेन अपने उदयपुर में पड़ते हैं, लेकिन ये उदयपुर राजसमंद में है, 1431 मीटर।
ठीक है। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ सिरोही में, आबू सिरोही में इसकी ऊंचाइयां सामने दे रखी है, आप याद रख सकते हो। कुंभलगढ़ राजसमंद में जो धोनिया चोटी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धोनिया आपको मिलेगी उदयपुर में। इसके अलावा जयराज और ऋषिकेश सिरोही में, जयराज और ऋषिकेश दोनों सिरोही में, सिरोही में बहुत चोटियाँ हैं। कमलनाथ की बात करें तो उदयपुर में आ जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुकी है कमलनाथ चोटी। सुंदा पर्वत है दोस्तों यहाँ पे बीनमाल जालौर में, 991 मीटर उसकी ऊंचाई है। अभी दक्षिणी अरावली की आपकी चोटियाँ चल रही है। माकड़ मगरा की बात करें तो उदयपुर में, अब सज्जनगढ़ उदयपुर में, सायरा उदयपुर में और लीलागढ़ उदयपुर में। माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़ ये सारी की सारी कहाँ पे है? सारी यहाँ पे आपके उदयपुर ज़िले में आपको मिलेगी। ऊंचाई सामने लिखी हुई है। डोरा पर्वत जसवंतपुरा जालौर में है। नागपाणी और गोगुंदा दोनों दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसरना, रोजा और जारोला, जालोर पर्वत आता है दोस्तों आपका, ये क्या है? जालोर पर्वत। अब कई बार इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पूछ लेता है, तो इसरना बाकर इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। इसरना, रोजा और जरोला बाकर, कोटड़ा और ऋषभदेव ये है उदयपुर में। ऋषभदेव उदयपुर में। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, ध्यान रखना, ऋषिकेश। ऋषिकेश सिरोही में है, जो ऋषिकेश चोटी है ये सिरोही में है, और जो ऋषभदेव है ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो दोनों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो दोस्तों, लेकिन उसमें ये पूरी नहीं आएगी। अब यहाँ पे तो ये सारी चोटियाँ दे रखी है, लेकिन उसमें जो प्रमुख चोटियाँ है ना, दक्षिण मध्य उत्तरी की मिला के है, ठीक है। वो सभी को आगे मैं आपको बता दूंगा वो कोड भी, लेकिन उसमें वो सारी चोटियाँ कवर अप नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अपने को एक बार पूरी याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब अपने दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इसकी मध्य अरावली की चोटियाँ। तो मध्य अरावली सघन बसी हुई नहीं है, पूरी सबसे कम जहाँ पे आपको सघनता मिलेगी वो मध्य में मिलेगी अरावली के। और टोडगढ़ गोरमजी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले मध्य अरावली की, तो अब वर्तमान में ब्यावर जिले में चली गई है, जिसकी ऊंचाई 933 या 34 कोई भी लिखा आ सकता है यहाँ पे। तो वैसे 934 आप याद रखना, 934 मीटर याद रखना। तारागढ़ की बात करें तो अजमेर में, नाग पहाड़ भी अजमेर में है। तो ये मध्य अरावली की यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ आ जाती है। और दोस्तों जो अरावली है ये राजस्थान में 80% फैली हुई है कुल अरावली की, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हमने जान ली थी। पहले आप जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ना दोस्तों, शुरू से ज़रूर पढ़े। पूरी मैंने जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी है नए जिलों के अनुसार करवा रखी है, और पूरी की पूरी आपको बढ़िया तरीके से हर चीज़ को समझा रखा है। तो पहले वाली क्लास ज़रूर लें आप। उत्तरी अरावली की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आती है आपकी रघुनाथगढ़, जो कि सीकर जिले में पड़ती है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऐसे ही पूछेगा आपको। अब उत्तरी अरावली की भी आप ऐसे टॉप 5 याद रख सकते हो। मालखेत सीकर में है। लोहागढ़ दोस्तों आपकी झुंझुनू में आ जाएगी। भोजगढ़ नीम का थाना जिले में है। अब हो यहाँ पे दोस्तों जयपुर ग्रामीण में, बैराज अलवर में, ठीक है। इसके अलावा बाबाई, तो ये ध्यान रखना, एक है बाबाई जो जयपुर ग्रामीण में है, एक आपकी बबई कह सकते हैं, बाबई कह सकते हैं। इसमें दो ए की मात्रा है, सॉरी आ की मात्रा दो है, यहाँ पे आ की मात्रा एक ही लगी हुई है। तो ये आपके पहले झुंझुनू में पड़ती थी, अब अपने नीम का थाना पड़ेंगे। पहले अपने ऐसे पढ़ते थे कि अरावली अपनी बाहर निकल रही है झुंझुनू जिले से, अब नीम के थाने से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना आप, बबाई और बाबई दोनों में डिफरेंस लेके चलना इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। यहाँ पे बिलाड़ी कोटपुतली बहरोड जिले में चली गई है, पहले जयपुर जिले में थी। मनोरपुरा की बात करें तो जयपुर ग्रामीण कोसी दोस्तों यहाँ पे इसकी ऊंचाई पूछी गई है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये झुंझुनू में है। और इसकी ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछी गई है, सीधी ऊंचाई कितनी, 740 मीटर इसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो एक बार थोड़ा आंखों में से ज़रूर निकाल लें, क्या है कि ऑप्शन दूर दूर होते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ऊंचाई का तो ऑप्शन थोड़े इतने क्लोज नहीं होंगे, अगर टफ क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे इस क्रम में अपने पढ़ रहे हैं तो ऊंचाई कम हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसमें और देख लेते हैं थोड़ी उत्तरी अरावली की। बैराठ कोटपुतली बहरोड, सरिस्का अलवर में, सिरावास अलवर में, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये एग्जाम में आपके आ चुकी है। तीसरावास चोटी। भानगढ़ की बात करें
तो अलवर में भानगढ़ किला भी है। जयगढ़ और नाहरगढ़ ये दोनों दुर्ग हैं जयपुर में। ठीक है। अब दोस्तों जो नाहरगढ़ है ना, इसमें एक जैसे 9 महल भी हैं। ठीक है। एक जैसे 9 महल कहाँ पे है? नाहरगढ़ में। अब किसके द्वारा बनाए गए ये आप कमेंट में बताओ। बालागढ़ की बात करें तो दोस्तों बालागढ़ आपके पड़ेगा यहाँ पे अलवर में। ठीक है। जो बालागढ़ चोटी है, तो ये आपके अरावली की प्रमुख यहाँ पे चोटियाँ हो गई, दक्षिण मध्य और उत्तरी अरावली की हमने सारी चोटियाँ देख ली अच्छे से। अब यहाँ पे दोस्तों अपने पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट किसकी बात कर लेते हैं? पहाड़ियों की। पहाड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, वो मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बताता चलूँगा सारी चीज़ें। ठीक है। पहाड़ियों की बात करेंगे सबसे पहले। तो पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले आती है आपके आडा वाला पहाड़ियाँ। आडा वाला की पहाड़ियाँ ये आपके पड़ती है दोस्तों बूंदी सवाई माधोपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अपने पढ़ भी चुके हैं पहले, जब अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा था हमने, बूंदी सवाई माधोपुर में। या इसे अडाबल भी लिखा जाता है कई जगह। ठीक है। तो ये नाम वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब गिरवा पहाड़ियाँ। अब गिरवा क्या है कि एक आकृति है। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेगी आपको? उदयपुर में। देखो उदयपुर है ना, इसको जैसे पहाड़ियाँ है ना तस्तरी रूप में है ना ऐसे घेरे हुई है उदयपुर को। तो इस पूरी आकृति है ना, इस आकृति को ही है ना अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे? गिरवा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गिरवा पहाड़ियाँ कहा गया। तो गिरवा पहाड़ियाँ पूछ ले तो उदयपुर में। फिर हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ, मतलब घोड़े की नाल की आकृति कहाँ पाई जाती है? बारांवाड़ी है। उसको हॉर्स शू ऐसे एग्जाम में लिखा आया था। हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ, प्रकार की पहाड़ियाँ मतलब घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ियाँ। आकृति की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो ये आपको मिलेगी रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है? आपके बारां जिले में। ठीक है। बारां में मिलेगी। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों तोरावटी की पहाड़ियाँ, तो तोरावटी की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी? शेखावटी क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तोरावटी की पहाड़ियाँ तोरावटी की पहाड़ियाँ। अब देखो दोस्तों जो तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं, इनकी थोड़ी सी लोकेशन समझ लो कैसे। अगर आपसे पूछ ले जैसे यहाँ पे सीकर स्थित है ना, तो सीकर के तो ये पड़ेगी यहाँ पे पूर्व में। ठीक है। यहाँ पे ये सीकर है तो सीकर की तो पड़ रही है पूर्व में। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तोरावटी की पहाड़ियाँ। तो ये आपकी तोरावटी की पहाड़ियाँ हो गई। अब सीकर के तो ये पूर्व में पड़ रही है, झुंझुनू के पड़ रही है दक्षिण में। यहाँ पे झुंझुनू होगा, तो झुंझुनू के तो पड़ेगी ये कहाँ पे? दक्षिण में। और नीम का थाना के कहाँ पे पड़ेगी? पश्चिम में। यहाँ पे स्थित है आपका नीम का थाना। तो जो नीम का थाना है इसके कहाँ पे पड़ेगी? ये पश्चिम में पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। झुंझुनू के दक्षिण में, सीकर के पूर्व में, नीम का थाना के पश्चिम में आपको मिलेगी तोरावटी की पहाड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों जो आ जाती है आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये भी अपने कर चुके हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये आपको दोस्तों झालावाड़ कोटा में मिलेगी। कहाँ पे? झालावाड़ कोटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। झालावाड़ कोटा में आपको मुकंद मुकंदरा की पहाड़ियाँ मिलेगी। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ पूछ ले या उदयनाथ पर्वत पूछ ले, तो दोनों आपको कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों?
अलवर में, ठीक है, अलवर ज़िले में, अलवर ज़िले में मिलेंगे। उदयनाथ की पहाड़ियाँ पूछ ले, या आपको कह दे कि उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है, तो भी आपको अलवर में मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों एक चीज़ और है, जो क्रास का और कांकनबाड़ी पठार है। ठीक है, पठार के बारे में अपनी आगे बात करेंगे, पहले जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो देख लेते हैं। फिर आती है दोस्तों आपके हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। अब ये भी आपके कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये अलवर में पड़ती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे हर्षनाथ लग गया, लेकिन आपसे पूछ ले कि हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये आपके दोस्तों सीकर में पड़ेगी, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, या हर्ष पर्वत भी इसे बोल देते हैं कई बार। तो ये कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों, सीकर में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हर्ष माता का मंदिर है ये आबा नेरी दौसा में पड़ेगा, हर्ष माता का मंदिर ये पड़ेगा आपके आबा नेरी दौसा में। तो जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो आप पहले ही साइड में लिखते हुए चला करो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम पे रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद अपने बात कर लेते हैं दोस्तों पठार की। सबसे पहले राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जान लेते हैं, उड़िया का पठार। वैसे अपने जो पठार वगैरह है ये देख लिए थे हमने जब अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो राजस्थान, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, सर्वोच्च पठार कौन सा है। और मैंने बताया कि पठार की क्या खास बात है, कि ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है पर्वत से भी, लेकिन सॉरी पहाड़ियों से भी, लेकिन उसका ऊपरी भाग यहाँ पे क्या होगा, सपाट होगा। तो सर्वोच्च पठार आता है दोस्तों आपके उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। जो आबू पर्वत चोटी हमने पढ़ी थी, जो आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। वैसे इसके बाद आबू का पठार आता है एक, और ये क्या है कि दोस्तों आपके सिरोही ज़िले में मिलेगा। आपको कहाँ पे मिलेगा, सिरोही में। ये ज़रूर याद रखना कि जो आबू का पठार है कौन से ज़िले में है, सिरोही में। इसके बाद अगर अपने बात कर लेते हैं तो मेन आ जाता है आपके दोस्तों बोराट का पठार, उसको देखते हैं। वैसे बोराट का पठार को हमने अच्छे से जाना था, बोराट का पठार। अब बोराट का जो पठार है आपके, जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लो उदयपुर है, ये ऐसे क्या कि याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। अब ये उदयपुर है, तो इस उदयपुर के दोस्तों आपके, जैसे ये पूर्व सॉरी उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये वाली जो दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है, ये उत्तर ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में है ना आपको मिलेगा बोराट का पठार। क्या मिलेगा, बोराट मिलेगा। अब ये बोराट आपके ऐसे आता है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लेके और गोगुंदा तक आपके बोराट का पठार स्थित है। तो अपने को ऐसे याद रखना है कि मेन आपको ये जो बोराट का पठार है किन तहसीलों में मिलेगा। देखो, गोगुंदा, दरियाबाद, ईसवाड़ और कुंभलगढ़। अब आपको ऐसे लिखना है कि जो अ, उदयपुर के, उदय उदयपुर के उत्तर पश्चिम से
उदयपुर के उत्तर पश्चिम से गोगुंदा तक स्थित पठार कौन सा है, या इनके बीच में विस्तार कौन सा है, तो वो बोराट का पठार आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है। एक और ख़ास बात है इसकी, क्या है दोस्तों, कि ये जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है। तो और ये हमने बात लिख ली थी जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे इस चीज़ को। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसके अलावा अपने एक चीज़ और जान लेते हैं, लसाड़िया का पठार। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। अब दोस्तों जो आपके लसाड़िया का पठार है, ये कहाँ पड़ेगा, जैसे सलुम्बर जयसमंद झील है, ये क्या है, जयसमंद झील। और जो जयसमंद झील की अगर बात करें तो दोस्तों पहले ये उदयपुर ज़िले में आती थी, अब ये वर्तमान में किस ज़िले में आती है, वर्तमान में सलुम्बर में, सलुम्बर ज़िले में आती है। और पूर्व में कौन सा ज़िला था, पूर्व में उदयपुर ज़िले में ये आती थी। ठीक है, इतनी बात होगी। अब अपने पहले ऐसे पढ़ते थे कि इसके पूर्व में स्थित पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार। तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो विच्छेदित, जो कटा फटा, कटा फटा यहाँ पे जो पठार है, वो आपके दोस्तों यहाँ पे जो पठार होगा, ठीक है। अब जो पठार होगा उसका ऊपरी भाग यहाँ पे सपाट होगा, पहले बताया मैंने। तो ये क्या कराएगा, आपका लसाड़िया का पठार। तो आपको बस इतना याद रखना है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर के यहाँ पे बीच में इसकी औसत यहाँ पे ऊंचाई है। फिर एक और इम्पोर्टेंट आ जाते हैं पठार, दो तीन। एक आता है दोस्तों मेसा का पठार, मेसा का पठार। अब जो मेसा का पठार है दोस्तों, ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में ये मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, ये एग्जाम में आ चुका है बार बार। इसके अलावा दोस्तों मानदेसरा का पठार पूछ ले, मानदेसरा का पठार, तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ ले कि जो क्रोस का व कांकणवाड़ी पठार कहाँ पे है, तो सरिस्का अभयारण्य में। क्रोस का व कांकणबाड़ी पठार, ये कहाँ पे है, सरिस्का अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अपने पठारों की, तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो पहाड़ी पे स्थित जो इम्पोर्टेंट किले हैं वो देख लेते हैं। पहाड़ी का नाम और उस पे स्थित इम्पोर्टेंट किले, जैसे हमने पहले पहाड़ियाँ पढ़ी थी सारी पठार से पहले। तो पहाड़ी पे यहाँ पे तो हो जाएगा आपके पहाड़ी का नाम, वन सेकेंड, और सामने आ जाएगा जैसे त्रिकूट पहाड़ी पे क्या है, जैसलमेर का किला है, जिसे अपने सोनार का किला भी कहते हैं। यहाँ पे आपके आ जाएगा पहाड़ी का नाम। यहाँ पे आपका दोस्तों आ जाएगा किला। सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, त्रिकूट पहाड़ी पे। अब त्रिकूट पहाड़ी और पर्वत में ध्यान रखना है, त्रिकूट पहाड़ी पे आपके क्या है कि सोनार का किला है, लेकिन त्रिकूट पर्वत पे कैला देवी का मंदिर है। सोनार का किला कहाँ पे है, जैसलमेर में।
जैसलमेर में। इसके अलावा कनकांचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी, कनकांचल, तो इसमें भी ध्यान रखना सुवर्णगिरी बोल रहे हैं ना कि सवर्णगिरी। सवर्णगिरी इस किले को बोलते थे जैसलमेर को। कनकांचल और सुवर्णगिरी पहाड़ी भी जिसे बोलते हैं। इस पहाड़ी पे कौन सा किला है? जालोर का किला। जालोर का किला, जहाँ पे 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। उससे पहले वो सिवाना पे अधिकार करता है। चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पे क्या है? मेहरानगढ़, जोधपुर वाला। चिड़िया टूक, ये बार बार पूछा जाता है। चिड़िया टूक, चिड़िया टूक भी बोल देते हैं या पंचेटिया भी बोल देते हैं, पंचेटिया। इस पे कौन सा है आपका? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ है जोधपुर वाला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोर्थ की बात करें तो हेमकूट और गंधमादन पे कुंभलगढ़ राजसमंद है। हेमकूट बोल लो या गंधमादन, इस पे कौन सा है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में जो पड़ता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो दोस्तों देवगिरी पे है दौसा का किला। देवगिरी पहाड़ी पे कौन सा है? दौसा का किला। सिक्स्थ यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा जो काली खोह है, इस पे आमेर जयपुर है। तो आमेर का किला किस पे है? काली खोह पहाड़ी पे। आमेर, या जिसे अंबर फोर्ट भी बोलते हैं, आमेर का किला जयपुर। कोसवर्धन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोसवर्धन पहाड़ी पे, या जिसे कोसवर्धन किला भी बोल देते हैं, किस ज़िले में है? तो ये बारां में है, शेरगढ़ बारां में। तो या शेरगढ़ का किला किस पहाड़ी पे स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो कोसवर्धन पहाड़ी पे, शेरगढ़ बारां में। शेरगढ़ बारां। फिर अगर अपने बात करें नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बीठली, बीठली की पहाड़ी पे कौन सा है? ये अपना दोस्तों अजमेर वाला आ जाएगा, तारागढ़ अजमेर। जब अपने चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। वैसे अपने ये सारी चीज़ें जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किलो किलो के बारे में वहीं याद हो जाती है। नानी सीरडी पहाड़ी पे सोजत का किला है, पाली में। नानी सीरडी पहाड़ी, सोजत का किला या सोजत किला, पाली। इसके बाद बात करें दोस्तों नैनी पहाड़ी पे बयाना किला है। मानी या नैनी, इस पहाड़ी पे कौन सा है? बयाना किला भरतपुर। बयाना किला भरतपुर में। बामती पहाड़ी पे शाहबाद का किला है, बारां में। बामती पहाड़ी पे कौन सा है? शाहबाद का किला, बारां। शाहबाद का किला जो पड़ेगा आपके बारां जिले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ किले हो गए। अब अपने दोस्तों जो बात करेंगे वो दर्रों की कर लेते हैं, पास की कर लेते हैं। ठीक है, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हैं उसे दर्रे बोला जाता है। दर्रों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे आपको कहाँ मिलेंगे? राजसमंद जिले में। तो अपने बात कर रहे हैं दर्रों की। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? राजसमंद में। तो दर्रों को राजस्थान में दोस्तों बोलते हैं नाड़। ठीक है, तो दर्रे बोल लो, नाड़ बोल लो, एक ही बात है, पास बोल लो। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे राजसमंद जिले में। अब राजसमंद में मेन अगर देखें तो कौन कौन से हैं? कामली घाट आ जाएगा आपका, कामली घाट।
गोरम घाट, जहाँ से एक ट्रेन चलती है, बहुत सुंदर नज़ारा है, तो ये भी बहुत बढ़िया जगह है, ज़रूर देख आएँ। जीरावल की नाड़, जीरावल की नाड़, ये सारे दर्रे आपके कहाँ पे मिलेंगे? राजसमंद में। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें तो पहले कुछ दर्रे अपने अजमेर में पड़ते थे और वो ब्यावर में पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो ये पूछा जाता है क्योंकि ये मध्य अरावली के दर्रे आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो वहाँ मैंने देखा था इनको। तो देखो, ब्यावर में, पूर्व में, अजमेर में, पूर्व में ये पड़ते थे अजमेर में। इसमें बात करें तो सबसे पहले आता है बर दर्रा, बर। ठीक है, ये पाली में भी स्थित है, दिख लेना साथ में, पाली में भी स्थित। परवेरिया, एक आता है परवेरिया। अब जो परवेरिया है, अब कई जगह ये आपको ये पखेरिया भी मिल जाएगा, तो दोनों एक ही बात है। तो शिवपुर घाट हो गया, शिवपुर घाट। इसके अलावा देबारी। अब देबारी आपके क्या है कि उदयपुर में भी लगता है, ये उदयपुर में भी। सूरा घाट, ठीक है, सूरा घाट आपके फिर क्या पड़ेगा? ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग, ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पड़ेगा आपके सूरा घाट पे। इसके अलावा दोस्तों जो सिरोही में दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? सिरोही, सिरोही की बात करें तो सिरोही में आपके हो जाएंगे दोस्तों, एक तो पीपली, इनके बस नाम याद रख लेना, और बोरांग, बोरांग, ये आपके सिरोही में हो जाएंगे। उदयपुर के इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उदयपुर की अगर अपने बात करें तो उदयपुर में आपके हाथी दर्रा, फुलवारी की नाड़, फुलवारी की नाड़, इसके अलावा केवड़ा की नाड़, केवड़ा की नाड़, और देबारी, जो हमने पहले बात की, तो ये सारे आपके उदयपुर में पड़ते हैं। पाली में दोस्तों आपके पड़ता है एक तो सोमेश्वर, एक देसूरी, एक सोमेश्वर पड़ता है, एक पड़ता है आपके देसूरी, सोमेश्वर, और एक पड़ता है आपके देसूरी। अब ये जो देसूरी है ना, इसको दोस्तों अगर बोले, झीलवाड़ा की नाल इसका अन्य नाम है, झीलवाड़ा बोल रहा हूँ मैं, भीलवाड़ा नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, झीलवाड़ा की नाड़, झीलवाड़ा की नाड़। अगर इसको झीलवाड़ा की नाड़ बोले तो ये चला जाएगा राजसमंद में। अरे सिर्फ देसूरी बोले, ठीक है, ये देबारी देसूरी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, देबारी हमने अलग है और देसूरी अलग है। तो झीलवाड़ा की नाल अगर इसे बोले तो ये आपका आंसर राजसमंद यहाँ पे करके आओगे। तो ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो भी आपके हो गए। अब एक चीज़ और रहेगी दोस्तों, जो अपने पठार पड़ा है ना, अब इन पठारों का कई बार क्रम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पठारों का पूर्व से पश्चिम का क्रम, क्रम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट पठारों का। तो पठारों का पश्चिम से पूर्व, पठारों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है वो देख लेते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इधर से इधर आए तो अपने को किस क्रम में अपने को जो पठार है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हाड़ौती प्रदेश मिलेगा यहाँ पे, तो हाड़ौती का पठार आ जाएगा।
हाड़ौती का पठार। फिर नेक्स्ट आपके ऊपर माल आ जाएगा, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। फिर इसके बाद दोस्तों आपके लसाड़िया पठार आ जाएगा, लसाड़िया पठार। फिर लसाड़िया पठार के बाद आपके अंतिम रूप से आ जाएगा बोराट का पठार, बोराट का पठार। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर अपने अच्छे से देख के जाना है। अब जो ऊपर माल का है ना, जो बैंस रोड चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी बाग कहलाता है ऊपर माल का पठार। ये मैंने आपको बताया नहीं था। देखो, चित्तौड़गढ़, बैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से जो बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी बाग है, बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी बाग, बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो आपका पठारी बाग है, ये क्या कहलाता है, ऊपर माल का पठार। इसी के साथ ही दोस्तों आपका जो ये टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।